10 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:52 लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ। विस्फोट में कई गाड़ियां जल गईं और आसपास के इलाके में काफी दहशत मची। शुरुआती जांच में यह विस्फोट आतंकवादी घटना माना गया। घटना के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लाल किला सहित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बंद किया गया है। डॉक्टर उमर नबी मुख्य संदिग्ध है। जांच एजेंसियों के अनुसार इसी की चलाई हुई i20 कार धमाके में इस्तेमाल हुई थी। सीसीटीवी फुटेजों में उमर नबी धमाके से पहले उस कार में करीब 3 घंटे तक बैठा दिखा है। अन्य वीडियो और फुटेज में यह भी सामने आया है कि धमाके के समय और उससे पहले इसी कार को शहर में विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ एक कार नहीं, कम से कम 5 कारों का उपयोग इस साजिश में किया गया था। इनमें एक कार फरीदाबाद में मिली है और अन्य गाड़ियों का भी पता लगाने की कोशिश हो रही है। जांच में यह संकेत मिला है कि यह एक संगठित आतंक साजिश थी, केवल व्यक्तिगत हमले जैसा नहीं। धमाके के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसने यूएपीए, गैर कानूनी गतिविधियां विरोधी अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान शामिल है। एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि हवाला नेटवर्क के जरिए आतंकवादी संगठन को फंडिंग मिल रही थी। सूत्रों के मुताबिक इस हवाला नेटवर्क में लगभग 20 लाख रुपए की राशि मिली है, जिसे संभवतः साजिश में इस्तेमाल किया गया। संदिग्धों की डायरी में 8 से 12 नवंबर की तारीखें लिखी हैं और उसमें कश्मीर और फरीदाबाद से जुड़े लगभग 25 नाम दर्ज है। डायरी में यह भी दिखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम आईडी के जरिए कुछ लोगों को साजिश में जोड़ा गया था। डायरी से यह संकेत मिलता है कि धमाकों की योजना केवल एक जगह पर नहीं थी, कई जगहों पर धमाकों की तैयारी की गई थी। प्रारंभिक फॉरेंसिक जांच में कार में अमोनियम नाइट्रेट ईंधन ऑयल, ANFO और अन्य विस्फोटक सामग्री पाई गई है। फुटेज और विशेषज्ञों के मुताबिक धमाका सिर्फ कार का इंजन फटना जैसा नहीं था, बल्कि यह बहुत शक्तिशाली विस्फोट था, जिसे केवल सामान्य दुर्घटना की वजह से नहीं माना जा सकता। उमर नबी के अलावा मुजम्मिल और शाहीन नामक अन्य संदिग्धों का भी जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये तीनों मिलकर आतंक साजिश को अंजाम दे रहे थे। जांच एजेंसियों को शक है कि यह साजिश एक व्हाइट कलर आतंकवादी नेटवर्क की है, न कि सिर्फ स्थानीय आतंकवादियों की। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ डॉक्टर और अन्य लोग इस नेटवर्क से जुड़े हैं। इस केस की निगरानी के लिए NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक स्तर पर भी तनाव बढ़ा है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच पीड़ितों को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। बॉलीवुड समेत विभिन्न सार्वजनिक हस्तियों ने धमाके पर संवेदना व्यक्त की है और पीड़ितों के लिए समर्थन जताया है। यह धमाका साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि गतिशील और योजनाबद्ध आतंकवादी साजिश का हिस्सा लगता है, जिसमें पेशेवर तार जुड़े हुए हैं। इसमें सिर्फ एक कार का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि कई कारों और व्यक्तियों के नेटवर्क की पहचान हो रही है। वित्तीय स्रोतों, हवाला का रोन सामने आया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह साजिश सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की नहीं, बल्कि बड़ा संगठित मामले हो सकता है। जांच एजेंसियां अभी भी पूरी गहराई से छानबीन कर रही हैं और यह साफ नहीं है कि अभी तक सारे मुख्य षड्यंत्रकारी पकड़े गए हैं या नहीं।